राम दरबार है जग सारा, राम दरबार है जग सारा, राम ही तीनों लोकों के राजा, राम दरबार है जग सारा, राम दरबार। धन्यवाद दोस्तों, मेरे इस चैनल पर बने रहने के लिए आप सबों को हरिओम एवं झारखंडी जोहार। आइए दोस्तों, गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों जैसे 2 संख्या वाले प्रश्नों लेकर आप लोगों के सामने आए हुए हैं। आप लोगों के सामने आज प्रस्तुत करके दिखाएंगे और जो राढ़ी ट्रिक्स के माध्यम से। तो दोस्तों, अगर जो नया हमारे इस चैनल पर जुड़े हुए हैं उन सबों से आग्रह करता हूं कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। देखिए, 2 अंक वाली एक संख्या के अंकों का योग 8 है। यदि अंकों का क्रम बदल दे तो प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक हो जाएगी। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। और एक बार ध्यान दीजिए दोस्तों, 2 अंक वाली संख्या एक संख्या के अंकों का योग 8 है। यदि अंकों का क्रम बदल दे तो प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक हो जाएगी। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए, राढ़ी ट्रिक्स के माध्यम से ये तो अगर मान लिया एक्स वाई मानेंगे तो बहुत बड़ा होगा, तो हम राढ़ी ट्रिक्स के माध्यम से करेंगे एकदम छोटा करके। तो दोस्तों ध्यान दिया जाए, अंकों का योग 8 करना है तो ऐसे संख्या को चुनना है जिनमें अंकों का योग 8 है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। 1 + 7 = 8, 1 + 2 + 6 = 8। और देखिए दोस्तों, 3 + 5 = 8 और 4 + 4 = 8। ये चार संख्याएं, ये 4 जो संख्या युग्म लिए, इन संख्या के इन अंकों को जोड़ेंगे तो 8 हो रहा है। तो दोस्तों देखिए, अब बोल रहा है कि क्रम को बदल दे तो प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक। क्रम को बदल दीजिए तो संख्या क्या आ रहा है? 17, फिर आ रहा है 2 और 6 में 26, और देखिए 3 और 5 ये 35, और 4 और 4 में 44। ये 4 गो संख्याएं होगा, इसी में से एक आंसर होगा। तो दोस्तों देखिए, इसके अंकों को पलट दीजिए, अंकों को पलट दीजिए तो ये 7 1 71 हुआ, माइनस ये जो है 17। इसको घटाव कीजिए, कितना हो रहा है? इसको घटाव कीजिए, कितना आ रहा है? 7 4 में 11 और 2 5 54 आ रहा है। फिर देखिए यहाँ 26 है, तो इधर देखिए इसको पलट दीजिए अंकों को, क्रम को, तो हो गया है 62 हो गया। अभी जो है दी गई संख्या 26, घटाव कीजिए तो हो रहा है कितना? 6 और 2, 6 में 2 घटेगा तो 4, 46 आ रहा है। अब देखिए ये है 35, तो इसको पलट दीजिए, अंकों को पलटने पर 5 3 माइनस 35, तो ये आ रहा है 8, 8 5 13, 4 1 5 18, 4 1 18। ये जो 44 है, इसको तो पलटने पर भी 44 से आएगा दोस्तों, ये होगा 0। अब देखिए दोनों का अंतर कितना होना चाहिए? 18 होना चाहिए। दोनों का अंतर 18 होना चाहिए। तो अभी 18 किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है।
पलटने के बाद घटाएं तो अंतर 18। तो देखिए 18 आया तो किस में आया 18? 35। आंसर होगा 35। ये जो प्रश्न में दिया हुआ है कि दी गई संख्या ज्ञात कीजिए, तो कितना हुआ? 35। ये आंसर हुआ। दोस्तों नंबर 2, दूसरा नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन में 2 अंक वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। 2 अंक वाली एक संख्या, 2 अंक वाली एक संख्या के अंकों का योग 9, अंकों का योग क्या है? 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलने पर, अंकों के स्थान बदल दिया जाए तो संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है? सबसे पहले हम लोगों को 2 संख्याओं का योग 9 होने वाला अंकों को अंक से होने वाले संख्या चुनना है। तब देखिए 2 संख्याओं का योग 9 होने वाले संख्या क्या है? 1 + 8 ये हो गया 9, और 2 + 7 ये भी 9, 2 + 7 9, और 3 + 6 ये भी हो गया है 6, और 3 में 9, 7 2 में 9, 8 1 में 9, 3 4 में 3 6 में 9, और 4 5 में भी 9। ये 4 गो हुआ। 4 5 में भी 9। 1 + 8 9, 2 + 7 2 + 7 9, 3 + 6 9, 4 + 5 9। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या करना है? ये दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो नहीं आ रहा है, लेकिन बोल रहा है कि अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक। मतलब अंकों को पलटने पर जो संख्या बनेगा, दी गई संख्या दोनों को अंतर करेंगे तो 27 होना चाहिए। तो देखिए अब इन दोनों को जैसे संख्या तो लिखेंगे, ये हो गया है 18, फिर 27 और 36, और ये हो गया है 45। चलिए देखते हैं, इसके अंकों को पलट दीजिए तो हो जाएगा 81 माइनस दी गई संख्या तो है 18, इसका अंतर कीजिए तो क्या होगा? 8 11 में 8 घटेगा तो इसको 1 है, तो इसको क्या माना जाता है कि 1 को 11। इसको घटाव करेंगे तो कितना आ रहा है? 3 6 63। कितना आ रहा है? 63। फिर देखिए ये 27 है, ये 72 होगा माइनस 27, इसको घटाव करेंगे तो कितना आएगा? 45। फिर ये 36 है, इसको पलटने से 63 बनता है, और इसी में घटाएंगे 36 तो इसका कितना आएगा? 36 कितना आएगा? 27। और ये जो 45 है, ये 45 को पलटने से 54 माइनस 45, इसका घटाव कितना आएगा? या आएगा 9। तो देखिए दोस्तों अंतर क्या होना चाहिए? 27। अंतर 27 होना चाहिए। तो ये 27 कहाँ आया? ये 63 माइनस 36 में। तो ये कहाँ से पाए? 36। इसलिए आंसर होगा दी गई संख्या 36। ये आंसर होगा 36 आंसर होगा। अब दोस्तों 3 नंबर में आइए। 3 नंबर में 2 अंक वाली एक संख्या का दोहाई अंक इकाई अंक की 3 गुनी है।
इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि 2 अंक वाली एक संख्या का दोहाई अंक इकाई अंक की 3 गुनी है। इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है, 88 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इधर ध्यान देना है कि दोहाई अंक इकाई अंक के कितना गुना होना चाहिए, 3 गुना। तो अब संख्या हम लेंगे, जैसे 1 लेंगे इकाई तो उसका 3 गुना दोहाई होना चाहिए, तो 3 होगा। अगर 2 लेंगे इकाई तो इसका 3 गुना होना चाहिए, तो ये 6 होगा। अगर 3 लेंगे तो इसका 3 गुना मतलब 9। ये 3 गो संख्या मिलेगा, ये 3 गो संख्या मिलेगा जिसके इकाई अंक का 3 गुना होगा। तो अब ध्यान दीजिए, इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या और संख्या को जोड़ने पर, मतलब दी गई संख्या और अंकों को पलटने वाले दोनों को जोड़ने से, तो देखिए ये पलटना है, इसको ये जो 31 है 31 और इसको प्लॉट देने से 1 3 जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, ये 4 और 3 1 4 44 आ रहा है। अब ये 62 है, 62 प्लस इसको प्लॉट दीजिए तो 26, ये जोड़ने से आ रहा है 6 8 और 8 88। फिर देखिए ये तो नहीं होगा, 93 है, 93 प्लस ये 3 9 39, इसको जोड़िएगा तो ये 9 3 12 9 3 12 1 13 9 3 12 9 3 12 1 13, ये भी नहीं होगा। जोड़ने के बाद कितना होना चाहिए दोस्तों, 88 होना चाहिए। तब आंसर होगा 88 किस में आया, ये 62 प्लस 26 मतलब ये 62, तो किस में आ रहा है, तब आंसर होगा 62, ये आंसर होगा। तो दोस्तों इराडी ट्रिक्स के माध्यम से शॉर्ट प्रोसेस एकदम छोटा है और हल निकल गया। तो इस प्रकार हम लोग आकलन टेट में जो प्रश्न रहेगा तो जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों आइए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जोहार।